जिन्नात को हाजिर करने का आसान, मुजर्रब और ताकतवर गारंटी शुदा अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐसा अमल जिसके करने से 100% गारंटी के साथ हाजिरी भी होगी, जिसमें ना कोई डर होगा, ना ही किसी किस्म का खौफ होगा, और आप उसी अमल की बदौलत आप अपने मरीज़ से जिन्नात को मुकम्मल तौर पर निकाल कर फेंक पाएंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आयतुल कुर्सी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाक़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग इस चीज़ से खौफ ज़दा होती हैं कि मरीज़ के अंदर जिन्नात तो हैं, लेकिन उनको हाजिर कैसे किया जाए और उनको हाजिर करके उनसे किस तरह मुआहदा करके उस मरीज़ से जिन्नात को कैसे निकाला जा सके। ऐसा ताकतवर अमल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने अंदर डर और खौफ पैदा नहीं करना। आप बावजू हो कि जिस मरीज़ के सामने अगर आप बैठ रही हैं या जिस मरीज़ के इलाज करना चाहती हैं, लेकिन उसके अंदर अगरचे सरकश जिन्नात ही क्यों ना मौजूद हों, तो अल्लाह के फजल व करम से, इस अमल के बरकत से, इस अमल की ताकत से, इस अमल के साथ जैसे ही आप इस अमल को आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हाज़िरी भी यकीनी होगी और 100% उस मरीज़ या मरीज़ा से जिन्नात को बिल्कुल आसानी के साथ निकाल पाएंगे। दोबारा से उस मरीज़ के अंदर वो सरकश जिन्नात हों या किसी किस्म के जिन्नात हों, बड़े से बड़े शरीर जिन्नात क्यों ना हों, दोबारा उस मरीज़ के अंदर कभी हाजिर नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर ये ताकत व क़ुव्वत मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप ज़रूर बज़रूर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ताकत क्या है? खौफ। अगर खौफ आप अपने दिल से निकाल कर करेंगे, बेखौफ होकर अगर आप अमल करेंगे तो उसका इलाज भी कर पाएंगे और उससे जिन्नात सरकश जिन्नात, शरीर जिन्नात से अपने मरीज़ को भी साफ़ और पाक कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई ख़दशा है कि इसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है, ये जिन्नात इसके ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, किसी ने मुसल्लत की हैं या ख़ुद ब खुद मुसल्लत हो चुके हैं, तो आपने बावजू हो कि उस मरीज़ के सामने सिर्फ़ और सिर्फ आपने पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर फूंक मार लें। ये हिसार का तरीका है। हिसार करने के बाद अब आपने उस मरीज़ के सामने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो जब यहाँ पहुँचे वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को हर बार आपने 3 मरतबा दोहराना है। अब वहुवल अलीयुल अज़ीम कंप्लीट करके फिर दोबारा कम अज़ कम इंशाअल्लाह 3 या 5 मरतबा उस मरीज़ के सामने आप आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखेंगे, थोड़ा बुलंद आवाज़ के साथ। फिर देखना पहली मरतबा जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उस मरीज़ की कैफियत बदलना शुरू हो जाएगी, उसकी रंगत बदलना शुरू हो जाएगी, उस मरीज़ के अंदर या मरीज़ा के अंदर जिस्म के अंदर हरकत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने किसी किस्म की घबराहट पैदा नहीं करनी, ना ही घबराने की ज़रूरत है, ना ही डर पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले आप हिसार कर चुके हैं और बावजू हैं। आपका कोई भी शरीर जिन्नात भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने जैसे ही स्टार्ट करने उसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाएंगी, जिस्म के ऊपर अगर उसका रंग सफ़ेद था तो काला होना शुरू हो जाएगा, रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिस्म के अंदर थर थर कांपने लगेगा। लेकिन आपने डर नहीं पैदा करना। आपने 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ के सिर्फ उसको फूंक मार के कहें तुम्हें रब का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से इस मरीज़ के अंदर जिस तरह के भी जिन्नात हवाई मखलूक मौजूद है हाजिर हो जा। हत्ता कि वो हाजिर होगी। 2-3 मरतबा आप कहेंगे और ताकत के साथ कहेंगे तो इंशाअल्लाह हैबत के साथ कहेंगे तो वो हाजिर हो जाएगी। अब आप उनसे मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि किसने आपको भेजा है, किस तरीके से आप आए हैं, आपका आखिर मकसद क्या है, इसको तंग करने की वजूहात क्या हैं, आखिर इनसे क्या दुश्मनी है आपसे, इनको क्यों तंग करना चाहते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। आखिर में आपने उनसे यही कहना है कि आखिर तुम इनकी जान छोड़ते हो या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं, तो वो फिलफौर आपको कहेंगे कि हम इनकी जान छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने उनसे अहद लेना है।
اگر وہ مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھائیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کو کہیں جس کسی کو تم مانتی ہو اور تمہیں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتے ہوں اور لفظ دہرانے ہیں آپ نے، ان سے عہد لینا ہے۔ جیسے ہی آپ عہد لیں گے، آپ لفظ دہرائیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ وہ لفظ پڑھیں گے، تو آپ نے ان کو کہنا ہے تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ان کی جان چھوڑ کر نکل جاؤ، دوبارہ آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، دوبارہ سے وہ کبھی بھی آپ کے اس مریض یا مریضہ کے اندر دوبارہ نہیں آئیں گے، نکل جائیں گے۔ اب آپ نے یہی آیت الکرسی اس مریض کو کم از کم 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ دوپہر، 11 مرتبہ شام کو، کم از کم 11 دن تک پانی دم کر کے دینا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر جتنے بھی اثرات اس کے اندر جراثیم باقی ہوں گے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے کہ نئے موضوع کے ساتھ ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔